student, welcome to my channel. I am going to explain chapters measurement and unit. Chapter 2, direct measurement method of large distance. For the measurement of large distance, few important direct method are first इसमें कुछ डायरेक्ट मेथड हैं. पहला जैसे हमारा पास पहला जैसे है इको मेथड. सेकंड जो हमारा सेकंड है हमारे पास सोनार मेथड. थर्ड हमारे पास है लेजर मेथड. फोर्थ हमारा पास है रेडार सुना होगा आप. रेडार अब दिस वेरी रेडार मेथड. और अपने फिफ्थ मेथड जो हमारे पास है ट्रायंगुलर मेथड. ये आपने नहीं सुना होगा लेकिन यूज़ किया होगा. ट्रायंगुलेशन मेथड सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट मेथड जो आपको बताने जा रहा हूँ, सिक्स मेथड. ये वेरी इम्पोर्टेंट जो फिजिक्स के हिस्ट्री चैप्टर में यहाँ पर इसको होते हैं पैरेलैक्स मेथड. तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे. सबसे ज़्यादा बताएंगे. सबसे पहले स्टार्ट इको मेथड. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है पैरेलैक्स मेथड जो हमारा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है पैरेलैक्स मेथड. ये मेथड तो इसमें इंजॉय करें. इसमें क्या है देखो कैसे इसमें अंदर क्या है चीज़ें हमारे पास. हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे कौन सा प्रोसेस. तो ये वेरी पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पहले बेस एंगल क्या होता है, व्हाट इज पैरेलैक्स. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इको मेथड. तो इको मेथड से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं. जैसे हमारे पास क्या ये हील है, यहाँ से कोई साउंड सोर्स है और यहाँ से साउंड गया और इस हील से टकराया और यहाँ से वापस आया. जो रिफ्लेक्टेड साउंड इस कॉल इको. रिफ्लेक्टेड साउंड को इको कहते हैं. ये साउंड गया फिर यहाँ से कम बैक आया. तो ये डिस्टेंस हम कैसे नापते हैं, तो ये मतलब ये डिस्टेंस आप डी माने और वेलोसिटी ऑफ साउंड v है. तो यहाँ पर क्या हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ होता है स्पीड इनटू टाइम. अब डिस्टेंस यहाँ क्या है, यहाँ से ये सोर्स एक वॉल से टकराया फिर कम बैक आया. तो डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा 2t और टाइम स्पीड है साउंड का v और इनटू टाइम. तो साउंड का स्पीड हमें पता है कितना 332 होता है और टाइम नोट कर मेजर करेंगे. तो इससे डिस्टेंस आप इजीली मेजर कर लेंगे. डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टाइम हम दोनों पता है. और 2 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस निकालें. ये लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करें. सेकेंड मेथड हमारे पास है हमारा सोनार आप पर जानते हैं. सोनार मेथड भी सेम ऐसे ही है. जो डेप्थ ऑफ सी निकालते हैं, डेप्थ में सी में कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें. तो इसमें भी सेम वही मेथड है कि जो डेप्थ में कोई ऑब्जेक्ट सी को है उसके नीचे कोई चीज़ हो तो पता करने के लिए इससे यूज़ किया जाता है. तो इसमें भी सेम है. लेकिन सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सोनार का फुल फॉर्म. तो इसका सोनार का एब्रिविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. अब है लेजर का फुल फॉर्म. लेजर एक मेथड है लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए. इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. तो इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है और इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है ये बीम. ये सभी ये जो है रिफ्लेक्शन बाय बेस है. ये जो इनका प्रिंसिपल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन बाय बेस है. और जो नेक्स्ट मेथड हमारा पास है रेडार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है. रेडार का फुल फॉर्म RADAR रेडार मेथड. रेडार मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं,
लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो रडार का रेडियो, जैसे यहाँ पर सेम है रेडियो, यहाँ लाइट है, यहाँ रेडियो, यहाँ रेडियो डिटेक्शन, पूरा ये आर ए को रेडियो बोलते हैं, डी को मीन डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म है इसका। रेडियो, इसका पूरा आर एक रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इससे भी हम क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे पास इसका काफ़ी यूज़ होता है, इसमें रेडियो वेव का ही हम यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम वही है, यहाँ पर जो रेडियो वेव्स भेजे जाते हैं उसकी स्पीड सी से लेते हैं, टाइम हम पता करते हैं, तो इससे रडार का फॉर्म। तो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हमारा पास है यहाँ पर पैरेलैक्स मेथड। ये भी हमारे पास है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो यहाँ पर फिफ्थ तो नहीं बता रहे हैं, सिक्स्थ आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। सिक्स्थ में यहाँ पर है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स सबसे मेथड के सबसे इम्पोर्टेंट पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट मेथड है। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, इसको कैसे समझें हम कि क्या कैसे डिफाइन करें इसको। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है, जब इसको जनरली इसको डिफाइन करते हैं, पैरेलैक्स इज अ नेम गिवन टू चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट सीन टू डिफरेंट पोजिशन। एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट पोजिशन देखते हैं, तो वो उसकी पोजिशन हमें क्या चेंज दिखाई देती है। मैंने 2 पॉइंट हमने लिए, एक ये है एक ये है। 2 पॉइंट से हम क्या किसी ऑब्जेक्ट को देखें, ये माना ऑब्जेक्ट है, किसी बैकग्राउंड पर ऑब्जेक्ट देखें तो उसकी पोजीशन हमें अलग अलग दिखाई देगी। जबकि यहाँ से देखें तो यहाँ से देखें तो इस पोजीशन इसकी अलग अलग दिखाई, इसी अपरेंट चेंज को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स कहते हैं। हमें जब एक जैसे अब एग्जांपल जैसे कहते हैं कि हम जैसे एक पेंसिल है, सब एग्जांपल लें, जब एक पेंसिल क्या करते हैं, व्हेन वी होल्ड ए पेंसिल इन फ्रंट ऑफ अस अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल से हम क्या उसको एक पॉइंट लें, एक पेंसिल को लें और उसको दीवार के सामने यूँ करके एक पॉइंट से फोकस कर दें। जैसे अगर एक दीवार है या एक माना एक दीवार है और उसको पेंसिल ऐसे फोकस कर दें, माना एक अपनी दीवार, माना एक जो ये है हमारी दीवार है और यहाँ एक पॉइंट रखिए और यहाँ पेंसिल आप अपने आँख के सामने रखिए, यूँ रखिए ये पॉइंट फोकस, और एक आँख पहले बाएँ आँख बंद करेंगे, इसको देखिए। अब जब और फिर पहले बाएँ आँख बंद करें और दाएँ आँख खोल दीजिए, फिर तो इसको देखिए, और एक बार क्या करें, आप दाएँ आँख बंद कर दीजिए, बाएँ, तो इसकी पोजीशन अलग अलग दिखाई देगी। पहले ये दिखाई देगा, दूसरा यूँ दिखाई देगा, तो पोजीशन चेंज हो जाती। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड। एक बार हम और फिर से अगेन करें कि जब पहले इसको देखते हैं, एक वॉल में आपके सामने वॉल होगा और पेंसिल को यूँ खड़ा करिए और इसको फोकस करिए उस पॉइंट से। पहले आप बाएँ आँख बंद कर लीजिए, दाएँ आँख से देखिए, फिर दाएँ आँख को बंद करें, बाएँ आँख से देखेंगे तो उसकी पोजीशन अलग अलग, ये पेंसिल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो इसी को हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये मान सपोज ये हमारा सपोज ये पॉइंट ऐसा एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट पॉइंट से देख रहे हैं, एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं हम लोग, जो बेस वाला ये हमारा पास बेस लाइन है, पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट दिखा था, एक आंख बंद, फिर यहाँ से देखा था, इस बेस को हम कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, इसको पैरेलैक्स बेस कहते हैं, और इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। तो इसको बेस, ये हमारा बेस है, ये बेस है और ये पैरेलैक्स एंगल है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है एंगल। ये हमारा एक प्रकार का ये एंगल है, ये आर्क है हमारा, आर्क मानिए आर्क है। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने एंगल इक्वल टू, ये अभी एंगल में 11 में आप लोगों को एंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एक आर्क माना आर्क आपने यहाँ पे ए और बी, आर्क ले रहे हैं ए और बी, माना इसको पॉइंट पे ए लें और उसको बी अपॉन रेडियस, इसका रेडियस जो है, रेडियस इसको मान लेंगे, इसको ओ है, ये रेडियस है, रेडियस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमेशा यहाँ जो मेजर करेंगे, इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल कहते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे तब। तो ये मेथड है, अभी हम इसमें आगे डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट इसी में आगे
यहाँ पर टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार पैरेलैक्स मेथड से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो ये सन है, इसके चारों ओर ये अर्थ रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ है। तो इसका जो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको बी माना। और जो नियर स्टार है एन है, ये डिस्टेंस एस मेजर करना है हमें, एस माना। यहाँ से तो अर्थ से इस अलग अलग पोजीशन से, एक इस पोजीशन से देख रहे हैं, इस पोजीशन से, तो इसका एक एंगल यहाँ पर बना रहे हैं, ये θ1, और यहाँ से जो है θ2, इसकी रिस्पेक्ट में ये एंगल हमारा पास ये भी θ1 होगा, θ1, और ये भी क्या होगा θ2। ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर है पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। अब कैसे ना आए, और हमारे पास ये दो स्टार हैं F1 F जो है यहाँ पर दो, ये बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, तो काफ़ी दूर हैं, बहुत फार हैं। तो इनले लगभग अर्थ से ये लगभग पैरेलल हो जाते हैं, अर्थ से क्या होते हैं, लगभग पैरेलल होते हैं ये। तो एन तो क्या नियर स्टार है, उसका डिस्टेंस निकालना है, अर्थ से मेजर करना है। एफ जो अदर स्टार हैं वो बहुत दूर हैं, और ऑल पॉइंट से, अर्थ के ऑल पॉइंट से ये क्या मे बी हम इसको एज्यूम करते हैं पैरेलल में अर्थ, ये अर्थ से किसी भी पॉइंट से लेंगे इसमें से, ये ऑर्बिट में से, तो इसको हमेशा पैरेलल लेंगे। अब यहाँ पर क्या अब हमें कैसे निकालना है, अब एट एनी इंस्टेंट, सो वो यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है, इससे वो एंगल क्या बना रहा है हमारे पास, ये एंगल जो हमारा वो θ1 बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल जो है, एंगल इसको कर सकते हैं एंगल, या ये एंगल ये वाला स्टार का देखें, तो ये एंगल जो इसके किसी एंगल देख रहा है, तो एंगल ये एंगल देखें, तो एंगल NAF इक्वल टू यहाँ पर θ1 है। तो ये एंगल ऐसे, ये भी वही होगा, ये दूसरा वाला एज्यूम करें, ये भी ज्योमेट्री से देखें, ये भी वही एंगल है। तो ये एंगल भी ये हमारा φ2 है। दूसरा एंगल के यहाँ पर NBF, ये हमारा φ2 है। किसी समय ऐसा देखें, किसी समय ऐसा कि ये एंगल जब देखेंगे तो φ2 होगा, ये एंगल φ1 एट एन इंस्टेंट। अब ये एंगल और एंगल ज्योमेट्री के कारण ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी अल्टरनेटिव भी θ1 होगा। ये एंगल देखें, ये एंगल दोनों क्या इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है। अब ये पूरा एंगल जो हमारा पैरेलैक्स एंगल है, हमारा पैरेलैक्स एंगल जो हमारा हो गया, एंगल हमारा θ1 प्लस θ2 हो गया। और बेस हमारा जो आर्क है, ये बेस आर्क यहाँ पर हम जो मानेंगे बेस, हमारा बेस, इसको आर कहेंगे, आर्क हमारा है, आर्क हमारा यहाँ पर है बी मानेंगे, इसको बी एज्यूम किया गया। और डिस्टेंस हमारा है, ये रेडियस के जो है, जो मेजर करना है हमें, या अर्थ से स्टार की जो डिस्टेंस है वो AN इक्वल टू हमने x एज्यूम किया। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब ये हमारे पास है, हमने दो पॉइंट हैं, दो हमारे पैरेलैक्स पॉइंट हैं, दो पॉइंट हमारे लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं A और B। इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, और एक इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर, इसको हम करते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। तो यहाँ पर स्टार, तो पैरेलैक्स एंगल इनके बीच का जो है पैरेलैक्स एंगल बन रहा है वो θ1 प्लस θ2 बन रहा है, जो पैरेलैक्स एंगल है हमारे। तो हम जानते हैं, तो डिस्टेंस के निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था हमने आपको, एंगल इक्वल टू होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पर कितना, आर्क B है, और रेडियस यहाँ पर जो रेडियस वो हमारा ये डिस्टेंस है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल से हमारा आर्क, यहाँ से हमारा तो एंगल, तो ये हमारा पास हो जाएगा रेडियस यहाँ S, और एंगल यहाँ होगा थीटा, इसको θ1 प्लस θ2 को थीटा मान लें, थीटा इक्वल टू हो गया B अपॉन S। तो S इक्वल टू क्या हो गया, S ही निकालना है, S इक्वल टू हो गया B अपॉन थीटा। थीटा ऑलवेज इन मेजर इन रेडियन, जो हमेशा याद रहेंगे, थीटा हमेशा किसे मेजर करें, रेडियन में। तो यही हमारा पैरेलैक्स मेथड है। तो इसको लगभग जो डिस्टेंस हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो ये मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।